नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल बहुजन दस्तक 24। साथियों, एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सवाल बड़ा खड़ा हो गया है। जब से मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किया है और अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को बाहर किया और अपने भाई आनंद कुमार से प्रभारी का पद छीनकर पश्चिम के बेनीवाल को दे दिया, उसके बाद से सवाल है खड़ा हो गया है कि आखिर मायावती की पार्टी में बड़े नेता कौन कौन से हैं। आज की तारीख में बात करें कि जो बड़े नेताओं की बात करें तो सतीश चंद्र मिश्रा को छोड़कर कोई भी बड़ा, जिसकी बड़ी पॉपुलैरिटी हो और जिसका असर दिखता हो लोगों के बीच में, वो बीएसपी में नहीं है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि पुराने बसपाई स्वामी प्रसाद मौर्य और नसीमुद्दीन सिद्दीकी आने वाले वक्त में ये नेता कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आज बात इसी खबर को लेकर करेंगे। सवाल ये है कि क्या बहुजन समाज पार्टी में इनकी वापसी होगी? कौन है ये नेता? सबसे पहले इन पर बात करते हैं। क्या ये इनका राजनीतिक कैरियर और मायावती के कितने करीब ये नेता रहे हैं? पहला नाम नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। बड़े नेता रहे, बसपा के राष्ट्रीय महासचिव रहे, मायावती के सरकारों में मंत्री रहे, महत्वपूर्ण विभाग इनके पास रहे, बहुजन समाज पार्टी का मुस्लिम चेहरा हुआ करते थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहन जी के राइट हैंड कहे जाते थे, लेकिन फिर इन्होंने बसपा छोड़ दी, फिर एक कांग्रेस के पाले में चले गए। आज एक कांग्रेस में भी हाशिए पर हैं। कांग्रेस में भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कद का नेता जो एक वक्त में पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान रखता था, आज वो कांग्रेस में साइड लाइन हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी वो सम्मान कांग्रेस में नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। इतना ही नहीं, आपको बता दें, इसीलिए कहा जा रहा है कि 2027 से पहले मायावती अपने कुछ पुराने सहयोगियों को वापस लाने पर भी काम कर सकती हैं। दूसरा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य। बहुजन समाज पार्टी में कांसीराम के जमाने से दिग्गज नेता के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य की पहचान रही। मायावती की सरकारों में मंत्री रहे और जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी तो नेता विरोधी दल स्वामी प्रसाद मौर्य, आप इनके कद का अंदाजा लगा सकते हैं। पिछड़ी जाति के नेताओं में सबसे बड़ा नाम बसपा के अंदर कोई था तो स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा का साथ छोड़ा। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ दिन इधर कुछ दिन उधर, फिर समाजवादी पार्टी के साथ आए, फिर पार्टी नहीं बनाई और इन दिनों राजनीतिक तौर पर बड़े शांत हैं। जब स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा गया कि मायावती ने आकाश आनंद को लेकर जो फैसला लिया है उस पर आपकी क्या टिप्पणी है, तो उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, बड़े सदे शब्दों में, बड़े संतुलित शब्दों में बहन जी को बार बार आदरणीय माननीय कहकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने संबोधित किया और ये कहा कि मायावती जी की पार्टी में फैसला क्या होता है ये वही जानती हैं, कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। दोस्तों, सवाल इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक कोशिश कर रही है कि एक बार फिर से अपने आप को खड़ा किया जाए। आज की तारीख में मायावती के सामने चंद्रशेखर भी एक बड़ी चुनौती है, इंडिया गठबंधन भी चुनौती है। बीजेपी ने बीएसपी का वोट लगभग घसीट लिया है। ऐसे में अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी और स्वामी प्रसाद मौर्य की बीएसपी में वापसी करते हैं, एक बार फिर से हाथी की सवारी करते हैं, तो मायावती को उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप एक कह सकते हैं बूस्टर डोज मिल सकती है। बड़ी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में कमबैक करने की स्थिति में आ सकती है बहुजन समाज पार्टी, अगर ये दोनों नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बहुजन समाज पार्टी में वापसी हो जाती है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, जहां आपको बता दें उभरते हुए नेता जो नगीना के सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद भी युवाओं में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के लिए 2027 में बड़ी चुनौती है। फिलहाल आप क्या